वेलकम टू मॉडर्न स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। अगर सी प्लस प्लस की बात की जाए या फिर जावा की बात की जाए तो स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट्स में लेते थे। पाइथन में भी हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं लाइक मोहित। मोहित मेरा नाम भी है। मैं यहाँ पर मोहित एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर ले रहा हूँ। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन के थ्रू एस को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। साथ ही मैं यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एस मीन्स टाइप फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूंगा और उसके थ्रू यहाँ पे चेक करेंगे कि टाइप जो है हमारे एस का वो एक्चुअल में है क्या। साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं, आईडी फंक्शन को भी कॉल करते हैं और आईडी फंक्शन से हम यहाँ पर एस का एड्रेस मीन्स दैट एस जिसे पॉइंट कर रहा है, बिकॉज एस यहाँ पे क्या होगा, एज अ रेफरेंस काम कर रहा होगा। सिर्फ ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। यहाँ पर एक्चुअल में सिनेरियो कैसा बना होगा, यहाँ पर मोहित नाम का एक ऑब्जेक्ट बना होगा जिसे एस क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। अगर आप आईडी ऑफ एस चेक करें या फिर प्रिंट आईडी ऑफ मोहित, अगर आप आईडी ऑफ मोहित भी यहाँ पे चेक करेंगे दोनों आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। यहाँ पर हम आईडी ऑफ मोहित भी चेक करेंगे। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूं। यहाँ पर ये मोहित प्रिंट हो रहा है, क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है और दोनों के एड्रेस यहाँ पर सेम है, बिकॉज यहाँ पर एड्रेस जो होगा वो ऑब्जेक्ट का होगा, वैल्यू का होगा। यहाँ पर मोहित नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, मोहित एक ऑब्जेक्ट होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा जिसे एस क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। इसका एड्रेस क्या है यहाँ पर, दैट इज 784 और एस क्या कर रहा है, उसे रेफर कर रहा है, दैट्स व्हाई एस का एड्रेस भी वही है। अब हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं क्या हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी का मतलब यही है, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं। ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी मींस दैट पीवीएम चेक करता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट पहले से बना होता है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे g इज इक्वल टू और इसमें भी मोहित को इनिशियलाइज कर देता हूं। पीवीएम यहाँ पे चेक करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन यहाँ पे चेक करेगी क्या मोहित नाम का कोई ऑब्जेक्ट है। अगर उसे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो उसे पॉइंट करना चालू कर देगा। दैट इज ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं क्या हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर हमने जी वेरिएबल लिया है जिसमें मोहित को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है और मैं यहाँ पर ये देखता हूँ क्या ये ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर आईडी ऑफ जी यहाँ पर चेक करता हूँ। पीवीएम यहाँ पे चेक करेगा क्या मोहित नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मोहित एक ऑब्जेक्ट होगा जैसे एस पहले पॉइंट कर रहा था और अब उसे जी भी पॉइंट करना चालू कर दिया है। यहाँ पर तीनों एड्रेस हमें क्या मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि तीनों एड्रेस जो हैं अभी जो हमें मिल रहे हैं, तीनों एड्रेस सेम है। तो ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑब्जेक्ट यूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। अब हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मींस अनचेंजेबल। अगर अगर हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, तो अगर मैं जैसे ही इसकी वैल्यू मींस दैट किसी भी वेरिएबल एस वेरिएबल की बात की जाए या फिर जी की बात की जाए, दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू है अगर उसे चेंज करता हूं तो वो क्या करेगा, एक नया एड्रेस फॉर्म कर लेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी आपने देखा कि तीनों के एड्रेस यहाँ पे सेम आ रहे थे और अब मैं क्या करता हूँ कि जी की वैल्यू को चेंज करता हूँ और यहाँ पे अब मैं इनिशियलाइज करता हूँ सक्सेना को। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर जी की वैल्यू को अपडेट कर दिया है और जी में पहले मोहित स्ट्रिंग इनिशियलाइज थी और अब सक्सेना स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाई है। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट यहाँ पर हमें पता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप इम्यूटेबल है और ये इम्यूटेबल है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा तो एक नया ऑब्जेक्ट फॉर्म कर लेगा। अब पीवीएम चेक करेगा क्या सक्सेना नाम का कोई ऑब्जेक्ट है और उसे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, सक्सेना नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और जी क्या करेगा, उसे पॉइंट करना चालू कर देगा। एस अभी भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, मोहित को पॉइंट कर रहा होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं प्रिंट प्रिंट आईडी ऑफ जी। मैं यहाँ पे जी की आईडी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे जी की आईडी को प्रिंट करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले आईडी ऑफ जी कुछ अलग थी और अब आईडी ऑफ जी यहाँ पर चेंज हो गई। इट्स मीन दैट ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। अगर हम उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस की बात की जाए तो अगर इंट ए इज इक्वल टू 10 है और मैं उसका एड्रेस चेक करता हूँ और बाद में उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ जाता है तो सेम एड्रेस मिलता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू को
चेंज करते हैं तो पीवीएम क्या करेगा, परमिशन नहीं देगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट फॉर्म कर देगा, वो उसी ऑब्जेक्ट में आपको चेंज करने की परमिशन नहीं देगा। सो पीवीएम यहाँ पे चेक करता है क्या सक्सेना नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा विद एड्रेस 200 जिस तरीके से उसने यहाँ पे बनाया है, और जी क्या करेगा, उससे पॉइंट करना चालू कर देगा। अब इस कंडीशन में जी जो है वो मोहित को अपॉइंट नहीं कर रहा है, अब वो किससे पॉइंट कर रहा है, सक्सेना नाम के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सो अगर आप आईडी ऑफ जी की बात करें, या फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, प्रिंट आईडी ऑफ सक्सेना, आईडी ऑफ सक्सेना। सो अगर मैं आईडी ऑफ सक्सेना यहाँ पे प्रिंट करता हूं तो भी आपको दोनों का एड्रेस यहाँ पर सेम मिलने वाला है। सो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। सो आप देख रहे होंगे दोनों का एड्रेस यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है। सो आई थिंक ये बात आपको प्रूफ हो गई होगी, यहाँ पे ये बात आपको अच्छे समझ में आएगी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी की कंसेप्ट को सपोर्ट करता है और ये इम्यूटेबल है। अगर आप इसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे तो पीवीएम एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्म कर लेगा। सो आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आपके प्रूफ हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर यहाँ पर कैरेट डेटा टाइप तो नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई कैरेक्टर असाइन करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल, आप एक सिंगल कैरेक्टर अगर असाइन कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर एम एक कैरेक्टर है, उसे एस वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर कराया है। सो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई पीवीएम एरर देगा, बिकॉज यहाँ पे कैर नाम का तो कोई डेटा टाइप है ही नहीं। सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर m जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन ये एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर ट्रीट हो रहा है। मींस दैट आप सिंगल कैरेक्टर अगर होल्ड कराना चाहते हैं, अगर आप कोई चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना होगा जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर होगा m, और s क्या कर रहा है, उसे अब पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं सो आप कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। साथ में यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटी है। मींस दैट अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना चाहते हैं लाइक मोहित, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स में दोनों में ही यहां पर स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मींस दैट आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, इवन आप ट्रिपल कोट्स भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिपल सिंगल कोट्स यहां पे यूज करके देखते हैं। सो यहां पर अगर मैं इस तरीके से मोहित स्ट्रिंग एक लेता हूं, सो मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा, मैं इसे प्रिंट कर सकता हूं, ये सक्सेसफुली यहां पर रन होगा। साथ ही मैं यहां पर ट्रिपल डबल कोट्स आपको लेके दिखाता हूं। सो अगर आप यहां पे भी मोहित लेते हैं तो ये भी आपको अलाउ करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ट्रिपल कोट्स का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। सो एडवांटेज क्या है मैं आपको यहां पे बताता हूं। सपोज करिए अगर आप कोई पैरा यहां पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, सो मैं अभी डबल कोट्स में सपोज लिखता हूं, मोटैक स्किल मोटैक मोटैक skill Motac skill is a good channel. Motac skill is a good channel. और मैं इसे मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहता हूँ, is a good channel. सो मैं चाहता हूँ कि ये मल्टीपल लाइंस में आए। सो मैं इसे चाहता हूँ 2 लाइन में आए, या 2 लाइन या 3 लाइन में ये आए। सो आप देख रहे होंगे कि अलग से ये कोड्स ले रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये मुझे परमिशन दे। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंज करके अगर सिंगल कोट्स भी अगर यहाँ पे लगाता हूँ, सिंगल कोट्स भी अगर लगाता हूँ, तो ये मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। सो मीन्स दैट अगर आप कोई पैरा यहाँ पे लिखना चाहते हैं, सो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो अगर आप कोई पैरा यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो आप वहां पर डबल डबल ट्रिपल कोट्स आप यूज कर सकते हैं, डबल ट्रिपल कोट्स आप यूज कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर वर्क करेगा, आपको कोई भी एरर यहां पर नहीं मिलेगा। इवन आप डबल के जगह अगर सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, यहां पर ट्रिपल सिंगल कोट्स अगर यूज करते हैं तो भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज किए हैं, सो ये भी मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप पैसेज अगर कोई लिखना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल लाइंस में कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, कुछ स्ट्रिंग ऐसी देना चाहते हैं जो कि मल्टीपल लाइंस में है, सो वो आपको अलाउ करेगा, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिपल कोट्स यहाँ पे यूज करना होंगे। यहाँ पर कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो हम एक एक करके देखते हैं। लाइक सपोज करिए आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं मोहित 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 मोहिस मोहिस चैनल मोहिस चैनल मे बी यहाँ पे आप समझने के लिए एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया है, मोहिस चैनल। सो मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूँ। सो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आई थिंक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लेता तो ये क्या कर देता, मुझे
परमिशन नहीं देता। अगर मैं इसे सिंगल कोट्स लेता तो ये मुझे परमिशन नहीं दे रहा है, बिकॉज ये सिंगल कोट यहां तक ले रहा है और अब इसके आगे ये कंसीडर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। सो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर डबल कोट्स ले सकते हैं, मीन्स दैट आप सिंगल की जगह, बिकॉज अपोजिट आप यूज कर सकते हैं। अगर अंदर आप सिंगल कोट्स को अगर एज अ स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो बाहर आप क्या लेंगे, डबल कोट्स ले लीजिए। तो आप बाहर क्या लेंगे, डबल कोट्स ले लेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको बिल्कुल अलाउ है। यहां पर आपने डबल कोट्स बाहर लिए तो आपने अंदर उसका अपोजिट सिंगल कोट ले लिया है। लेकिन अगर ऐसा है कि सर मैं तो सिंगल कोट ही लेना चाहता हूं, मैं तो यहां पर सिंगल कोट्स ही लेना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, एक यहां पर एक सिंबल है दैट इज बैकवर्ड स्लैश, तो आप बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे। बैकवर्ड स्लैश का मतलब ये होता है कि स्किप द स्पेशल मीनिंग, स्किप द स्पेशल मीनिंग। ये क्या करेगा, जो स्पेशल मीनिंग है इस सिंगल कोट का उसे क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अब आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डबल कोट्स अपोजिट कोट्स ले, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक बैकवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं। और बैकवर्ड स्लैश का मतलब यहां पे ये होता है कि स्किप द स्पेशल मीनिंग, मींस दैट जिस कैरेक्टर को आप स्किप करना चाहते हैं कि उसका स्पेशल मीनिंग जो है स्किप हो जाए। बिकॉज अगर आप यहां पर अगर बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाते तो वहां आपको एरर दे रहा है, और आप चाहते हैं कि ये जो सिंगल कोट है इसका स्पेशल मीनिंग जो है स्किप हो जाए, तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे, बैकवर्ड स्लैश यहां पे यूज करेंगे। तो दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, मींस दैट या तो आप अपोजिट कोट्स यूज करें या फिर आप बैकवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं। दोनों आपको यहां पर अलाउ करेगा। और एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर और लेके दिखाना चाहूंगा। सपोज करिए आप यहां पे लिखना चाहते हैं डबल कोट्स में सी और देन बैकवर्ड स्लैश एन न्यू फोल्डर। आपको पता है कि स्लैश एन इज अ स्किप करेक्टर, ये जो है आपको अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो एक बार मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूं, और आप देखेंगे कि यहां पर स्लैश एन जो है फॉर न्यू लाइन रहता है, और ये क्या कर रहा है, एक न्यू लाइन में उसे प्रिंट कर दे रहा है, मींस दैट हमें परमिशन नहीं दे रहा है, ये एज अ सिंगल स्ट्रिंग यहां पर प्रिंट नहीं हो पा रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके आगे आप डबल बैकवर्ड स्लैश लगा दे, तो ये क्या बोल देगा, ये बोलेगा स्किप द स्पेशल मीनिंग, इसका जो स्पेशल मीनिंग है उसे स्किप कर दे। अब ये एज अ नॉर्मल यहां पर ट्रीट होगा। अब ये क्या होगा, यहां पर नॉर्मल ट्रीट होगा, और अब आपको एज इट इज प्रिंट हो रहा है। साथ में मैं यहां पर अगर आप चाहें तो अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, और इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। आप दो तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, एक तो आप कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे वी कर रहा हूँ, तो नॉर्मल आप चाहें तो यहाँ पर ये डबल बैकवर्ड स्लैश लगा दिया, इट्स मीन दैट जो इसका स्पेशल मीनिंग है स्लैश एन का उसे स्किप कर देगा ये, और नॉर्मल क्या करेगा, इसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर आप इसे नहीं लगाते हैं तो वो क्या करेगा, उसे न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप बैकवर्ड स्लैश लगा सकते हैं, तो स्पेशल मीनिंग को क्या करेगा, स्किप कर देगा और नॉर्मल प्रिंट करेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यहां पे लिख देंगे आर, मीन्स दैट प्लीज ट्रीट इट एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग, प्लीज ट्रीट इट एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं। ये बिल्कुल अभी प्रिंट हो रहा है। तो ये आर आप लगा दे रहे हैं, आर का मतलब ये है कि इसको कृपया कर एक रॉ स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करें। ठीक है, तो आर का यहां पे मीनिंग ये है कि प्लीज ट्रीट इट एज अ रॉ स्ट्रिंग, प्लीज ट्रीट इट एज अ रॉ स्ट्रिंग, इसे एक रॉ स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, अगर आप आर लगा देते हैं तो वो उसे एक रॉ स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बोल सकते हैं कि इसे रॉ स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करें, या फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप बैकवर्ड स्लैश जो है लगा देंगे, जिसका मतलब होता है कि जो स्पेशल मीनिंग है उसे स्किप कर दें। आप इस तरीके से भी इसे प्रिंट कर सकते हैं। आई थिंक यहां पर ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट है अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई थी कि जब भी जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जिससे अगर आपको कोई डाउट होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोटेक स्किल, डबल कोट्स में लिखता हूँ मोटेक मोटेक स्किल्स डबल कोट्स में लिखता हूं, मोटेक स्किल्स इज अ गुड
चैनल। सो मैंने गुड चैनल यहाँ पे लिखा है, इट्स अ गुड्स चैनल कर देते हैं, इज अ गुड चैनल। सो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया और मोडेक को यहाँ पे डबल कोट्स में लिया। सो ये मुझे अलाउ करेगा, ये अभी मुझे क्या करेगा, अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे डबल कोट्स में कर देता, लेकिन अगर मैं इसे डबल कोट्स में कर देता तो ये मुझे क्या करता, प्रॉब्लम कर देता। सो इसके लिए क्या क्या करना है, आपको इसको बोलना पड़ेगा कि प्लीज स्किप द स्पेशल मीनिंग। जो स्पेशल मीनिंग है उसे क्या कर दे, स्किप कर दे। सो दोनों के स्पेशल मीनिंग जो है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेंगे, स्किप करना पड़ेंगे। और अब क्या है, ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपोजिट कोड्स यहाँ पर चलेंगे, और या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये जो आपका बैकवर्ड स्लैश है उसे भी यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसे अगर आपका अभी आप चाहे तो ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते थे। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। सो ट्रिपल कोट्स मैं आपको लेके दिखाता हूं। सो ये भी वैलिड है। सो ट्रिपल कोट्स जो है, अगर आप इसमें डबल कोट्स को नॉर्मल, डबल कोट्स को अगर एज अ नॉर्मल करेक्टर मींस दैट यहां पर जिस तरह से ये अब डबल कोट्स जो होंगे ये एज अ नॉर्मल यहां पे किस तरह के एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग यहां पर ट्रीट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग ट्रीट होंगे। और ये तीन कोट्स, और ये तीन कोट्स जो है कंसीडर होंगे। सो ये जो आपका याला जो कोड, याला डबल कोड जो है, ये एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग यहां पर ट्रीट होने वाला है। सो मैं इसको यहां पे प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। सो आप देख रहे होंगे कि अभी एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग यहां पर ट्रीट हो रहा है। सो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास में, आप करके देखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।